लोगों को, सनातन धर्मियों को, हमारे जैसे संतों को, जो हम भी एक आप जैसे ही समाज में रह रहे हैं और एक पद से विभूषित हैं, उस पद के अनुरूप ये अनुचित हुआ है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। हम लोग उनको ये कह रहे हैं कि वो गलत किए हैं, यही हमें बड़ा दुख पहुंचा रहा है कि हम एक ऐसे प्रतिष्ठित शंकराचार्य जी के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है। बिल्कुल, ये अपने आप में कई सवाल भी उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वामी दीपांकर, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह पूरे तरीके समर्थन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के प्रति जरा नजदीकी या करीबी शंकराचार्य स्वरूपानंद जी की दिखाई देती है। माना जाता रहा है कि उत्तराखंड की कांग्रेस की सरकार को लेकर भी कुछ ऐसा ही जरा पक्षपातपूर्ण रवैया उनका दिखाई देता रहा है। तो क्या एक संत को राजनीति में पक्षधर भी बनना चाहिए? नहीं अजय भाई, हम इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते कि कोई संत राजनीति से प्रेरित बोले या कोई भी संत राजनीतिक होकर किसी पर्टिकुलर पार्टी का पक्ष ले या किसी पर्टिकुलर पार्टी को दिशा दे या दिशाहीन करे। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। और अगर जो ऐसा होता है तो ये अपने आप में चिंता का विषय नहीं, चिंतन का भी विषय है। परंतु काफी समय से परिवेश काफी बदला है। जैसे कि पीछे केदारनाथ मसला हुआ था, उन पर भी आदिगुरु ये शंकराचार्य जी की मिलीजुली प्रतिक्रिया आपने भी देखी थी और हम लोगों ने इस पर कार्यक्रम भी किया था जी। परंतु रावल के साथ लेकर के प्रतिद्वंदिता समझ में आती है, परंतु जिसका काम प्रश्न करना है, जिसको प्रश्न करने से ही पत्रकार कहा जाता है, आप उसके प्रश्न पूछने पर इस प्रकार उत्तेजित होइएगा तो शायद हमको लगता है कि लोग ये कहेंगे कि शांत होने के लिए कोई और मार्ग तलाशा जाए। क्योंकि साधु जो पहचाना जाता है वो अपनी सौम्यता से पहचाना जाता है, अपने धैर्य से पहचाना जाता है। परंतु हमारा, जैसे कि आदरणीय ने भी कहा कि इतने एजिट शंकराचार्य हैं, इतने शोभनीय व्यक्ति रहे हैं, इतने अच्छे काम किए हैं, शायद इस प्रकार की वार्ता हमें करते हुए भी कहीं ना कहीं लज्जित महसूस हो रहे हैं। परंतु इतना ही कहना चाहेंगे कि जो उनके सहयोग में खड़े हुए सहयोगी होते हैं या सेवक होते हैं, उनको इतना ध्यान देना चाहिए, अगर जो उनकी मुख से जुड़ी कोई बीमारी है तो पत्रकारों को या तो पहले से ही दूर रखा जाए, उनको आगे आने ही ना दिया जाए, देने का मौका ही ना मिले। बिल्कुल। परंतु अगर जो ऐसी स्थिति हम लोग खुद ही उत्पन्न कर देंगे तो उसके बाद इस प्रकार से हाथ उठाना कहीं ना कहीं चिंता का नहीं, चिंता का भी सबब है और चिंतन का भी सबब है। बिल्कुल। आइए अब आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। क्यों माना जा रहा है कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती कई मामलों में अपने आप को कांग्रेस पार्टी के करीब पाते हैं। ऐसा कुछ लोगों का दावा है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि कम से कम हम नहीं कह रहे, लेकिन लोगों का ऐसा मानना अपने आप में कितना उचित और कितना सही है। एक शंकराचार्य के लिए खुद इस तरह की धारणा अगर बनती हुई दिखे तब भी क्या ये सही होगा? देखिए छोटी सी रिपोर्ट। सियासी सवाल पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ऐसे आग बबूला हुए कि मौके पर ही पत्रकार को चांटा रसीद कर दिया और इसके बाद बड़बड़ाते हुए उन्होंने कह दिया कि उनसे सियासी सवाल नहीं पूछे जाते। बात नहीं करना। लेकिन इससे पहले भी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से ऐसे सवाल पूछे जाते रहे हैं और हर बार उन्होंने बेबाक बयान दिए हैं। तो फिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि शंकराचार्य इतने नाराज हो गए? आप भाजपा के बारे में पूछिए, उसके सिद्धांतों के बारे में पूछिए, एक व्यक्ति के बारे में क्यों पूछते हैं? अनेक लोग खड़े होते हैं चुनाव में, तो किसी एक के बारे में शंकराचार्य से पूछना कि वो कैसा है। कथित तौर पर स्वरूपानंद सरस्वती को कांग्रेस समर्थक माना जाता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह जैसे कई कांग्रेसी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य बताए जाते हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि कांग्रेस से नजदीकियों के कारण ही शायद शंकराचार्य बीजेपी के पीएम इन वेटिंग मोदी का नाम सुनते ही आग बबूला हो गए। उनके बारे में यह कहा जाता है कि वो कांग्रेस के नजदीक हैं। मान लीजिए कि वो हैं या नहीं है, लेकिन अगर वो कोई सवाल पूछा गया, दसियों बार मुझे याद है यही शंकराचार्य जब मैं रिपोर्टर हुआ करता था तो पॉलिटिकल चीजों पे बोलते थे, पॉलिटिकल इश्यूज पे बोला करते थे। तो अगर आज उनसे सवाल पूछ दिया गया है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के नेता के बारे में तो वो थप्पड़ मार देंगे। चलिए, माना कि स्वरूपानंद सियासी सवालों को नापसंद करते हैं। अगर वाकई ऐसा है तो फिर उनके इस बयान को किस चश्मे से देखा जाए? हम ये चाहते हैं कि मोदी चुने जाए, प्रधानमंत्री बने, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो सही लोगों को, जनता को बताएं कि हम क्या चाहते हैं।
स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के अतीत पर नजर डालें तो राजनीति में भी इनकी दिलचस्पी रही है। नेहरू को चुनौती देने वाले स्वामी करपात्री जी महाराज ने जब राम राज्य परिषद पार्टी नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई तो स्वामी स्वरूपानंद उसके अध्यक्ष बने थे। टीम न्यूज नेशन। तो इस रिपोर्ट के बाद कम से कम इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती राजनीति से बहुत अनभिज्ञ नहीं है और ऐसा कभी हो भी नहीं सकता कि एक धर्मगुरु अपने आप को राजनीति से बहुत परे रख सके। शंकराचार्य ओंकारानंद सरस्वती जी, राजनीति और धर्म दरअसल एक गाड़ी के दो पहिए हैं जो लगभग एक साथ चलते हैं और कई देशों में इनका समन्वय काफी बड़े पैमाने पर देखा भी गया है। हमारे यहां ऐसा संविधान के तहत नहीं है। इसके बावजूद कई राजनीतिक धर्म का सहारा लेते हैं और कई धार्मिक गुरु राजनीतिज्ञों को अपना शिष्य बनाने के साथ साथ कहीं ना कहीं एक नजदीकी भी महसूस करते हैं। आपको लगता है कि यह परिपाटी अपने आप में सही है? बिल्कुल उचित है अजय जी। कहीं ना कहीं जो है धर्म को राजनीति से जुड़े रहना चाहिए और राजनीति का कर्तव्य होना चाहिए कि धर्म के अनुरूप वो अपने आप के शासन को, प्रशासन को व्यवस्थित करके समाज को एक अच्छी दिशा और दशा में व्यवस्थित करे। राजनीति गलत नहीं होती है, राजनीतिक गलत हो सकता है, राजनीतिक व्यक्ति गलत हो सकता है। धर्माचार्य उस राजनीतिक व्यक्ति का भी सुधार कर सकता है और राजनीति का भी सुधार कर सकता है। राम राज्य के समय की नीतियां अगर जोड़ दी जाएं, राजा परीक्षित के समय की नीतियां अगर देख ली जाएं और इसी कलयुग में अनेकानेक राजा महाराजा ऐसे प्रारब्ध में हमें प्राप्त हुए हैं 5000 वर्षों में लगभग, कि हर सभी ने कहीं ना कहीं धर्मयुक्त राजनीति की है। जब से धर्मयुक्त राजनीति हटी है तब से ही समाज में कहीं ना कहीं दूषित स्वभाव आया है, धर्म का भी और नीतियों का भी। भाई हम इस बात क्योंकि राजनीति में जी शंकराचार्य जी आपकी बात से अभी स्वामी दीपांकर इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, क्षमा चाहेंगे आपसे, लेकिन जरा इनकी बात भी जरा यहाँ पर सामने रख लेते हैं। जी निसंदेह ओंकारानंद जी ने बहुत अच्छी बात बोली। हम उससे कहीं हद तक इत्तेफाक रखते हैं परंतु कहीं हद तक नहीं रखते, क्योंकि पहले के जो राजा होते थे वो धर्म के आचरण अनुसार सियासत करते थे जिससे प्रजा का भी कल्याण होता था और राजा का भी कल्याण होता था। आज अजय भाई मात्र राजा आध्यात्मिक गुरु को इस्तेमाल करता है। पहले धर्म युक्त राजनीति होती थी, आज धर्म यूज राजनीति है। धर्म को इस्तेमाल किया, आध्यात्मिक गुरु को इस्तेमाल किया और ठीक उस टिश्यू की तरह हम लोगों को फेंक दिया जाता है। परंतु अब तक हम लोग ये नहीं समझे, हम लोग बड़ी बड़ी सभाओं में सियासतदान के साथ खड़े मिल जाएंगे, आशीर्वाद देते मिल जाएंगे। कौन से सियासतदान से हमने अब तक स्वराज की स्थापना करा पाए हैं? और चंद दिनों से देखा था कि कोई स्वराज के नारे भी लगाते थे, आज वो नारे वीरान गलियों में सुनसान घूम रहे हैं। तो क्या माना जाए? केजरीवाल का हवाला आपने यहां पर दे दिया। शंकराचार्य ओंकारानंद सरस्वती, अगर आप इसका बिल्कुल जी छोटा सा जवाब दे देते। जी मैं बिल्कुल यही, मैं दीपांकर जी की बात ठीक है, उन्होंने ये कह दिया कि धर्मयुक्त व्यक्ति अब नहीं है, राजनीति नहीं हो सकती है और राजनीति कहीं ना कहीं धर्म का शोषण करती है या धर्मगुरु का शोषण करती है जी। लेकिन एक अच्छा धर्माचार्य होगा और धर्मयुक्त होगा तो कहीं ना कहीं वो राजनीति से शोषित नहीं हो सकता है, बल्कि धर्म को पोषित, धर्म की द्वारा राजनीति को पोषित करेगा और समाज को अच्छा स्वभाव और समाज को अच्छा स्थापित राजनीति दे सकता है। अच्छा धर्मगुरु भी चाहे तो राजनीति को अच्छी तरीके से चलवा सकता है। ऐसा नहीं है कि राजनीति को चलाने वाला धर्मगुरु गलत हो जाएगा या राजनीतिक लोग उसका शोषण कर ले जाएंगे। परम आदरणीय, पिछले 10 सालों के अंदर, 15 सालों के अंदर, 20 सालों के अंदर मात्र और मात्र यूज होते देखा है, या कहा इतना जाए कि अपनी हस्ती को दीपांकर जी आज तो बदलना पड़ेगा ना। दीपांकर जी आज तो हमें और आपको, आज आप और हम हैं ना। आप भी जानते हैं आप कितने, हमारे साथ आप कई बार बैठे हैं, आपको पता है और आपका हमें पता है। क्या हम लोग ऐसा नहीं चाह सकते हैं कि फिर से पुनः राजनीति इस तरह से हो जाए कि लोग धर्मयुक्त हो जाए और वो राजनीतिक लोगों का शोषण जो शोषण करना चाहते हैं उनका हम उनको इतना मजबूत कर दें कि वो निश्चल निर्मल हो जाए और समाज में अच्छी व्यवस्था स्थापित करा। परम आदरणीय, आज सड़कें किसी सियासतदान की मोहताज नहीं, किसी साधु की मोहताज है, क्योंकि जमाना दिशाहीन हुए, गलत दिशा में विहीन हुआ। यही तो हम कह रहे हैं। हम आप जब अगर हम आपके नहीं मानेंगे कि राजनीति को धर्मयुक्त होनी चाहिए, परम श्रद्धेय, अगर हम लोग नहीं मानेंगे दीपांकर जी तो गलत हो जाएगा। कोई आध्यात्मिक गुरु मान्यवर नहीं दिखता। बड़ी क्षमा के साथ कहना चाहते हैं, केदार की तबाही हुई, कुछ पुलिस वाले नहीं होते तो कुछ ना होता, उस समय हम लोग कहां चले जाते हैं? सही मायने में आज ईश्वर ना होता दीपांकर जी तो कुछ ना होता, ईश्वर ना
होता तो आप और हम ना होते। ईश्वर को मानिए ना, आप पुलिस वालों को मानकर या इस तरह की घटना को मानकर अगर ईश्वर चाहे तो क्षण मात्र में प्रलय कर दीपांकर जी माफ कीजिए, मैं क्षमा चाहूंगा। ईश्वर को तो हम सब मानते हैं, उसके बिना कहाँ चलता है। लेकिन आज हमारी राजनीति की मान्यता कई बार नेताओं पर आकर टिक जाती है, और ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती से नरेंद्र मोदी के बारे में पहले सवाल नहीं पूछे गए हैं। पहले भी सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने इसका जवाब ना के बराबर दिया, और अगर दिया भी तो बड़े ही अनमने और अटपटे ढंग से। जरा देखिए स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने नरेंद्र मोदी के मसले पर ही पहले क्या कहा था। नरेंद्र मोदी जी भाजपा के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने, क्या आपको उम्मीद है कि राम मंदिर बनाने में वो सहयोग कर पाएंगे? बीजेपी वाले हिंदुत्व का मुद्दा उठाते रहे हैं। उनका हिंदुत्व जो है वो सनातन धर्म का हिंदुत्व नहीं है। यह आपने आज सुना कि नहीं सुना? ये जो हिंदुत्व की बात करते हैं, ये सावरकर की छोरी है, सबकी, नरेंद्र मोदी ही नहीं, आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद की, सबकी यही भावना है कि हिंदू वो है जो अपने को हिंदू कहे, भारत को मातृभूमि पवित्र भूमि माने, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सनातन धर्मी हो। वो पंथ निरपेक्ष बात कर रहे हैं, और हिंदू उनका एक राष्ट्र है, जबकि हमारी नजर में हिंदू एक धर्म है। तो ये सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। सनातन फायदा उठाने के लिए अब जो भी करते हो, हमको वो इससे लेन देन नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के हमको इससे कोई लेन देन नहीं है। जिसको जनता चुने हम उसका आदर करते हैं और सम्मानित करते हैं। तो देखा आपने, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने नरेंद्र मोदी के मसले पर पहले भी अपनी टिप्पणियां साफ रखी हैं, लेकिन आज अपना धैर्य खो बैठे, और इसी मसले पर हम वापस लौटते हैं। शंकराचार्य ओमकारानंद सरस्वती जी, नरेंद्र मोदी भले ही देश के प्रधानमंत्री बने या ना बने, ये तो सियासत का मसला है, लेकिन बात एक बार फिर वापस लौटती है कि आखिरकार हिंदू कौन है? हिंदुत्व को आगे लेकर कौन चला जा रहा है? क्या ये महज एक धारा है, या जिस तरीके से राजनीतिज्ञ इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके आधार पर अमुक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना चाहिए या ना बनना चाहिए, इस पर अगर धर्मगुरु भी बंटने लगे तो क्या ये वाकई में तर्कसंगत और न्याय संगत बात होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। मानस की एक चौपाई है कि सम शीतल नहीं त्यागै नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। उसकी समता होनी चाहिए, वो समदर्शिता में रहना चाहिए। संत को हमेशा समदर्शी होना चाहिए और शीतल होना चाहिए, बहुत शीतल होना चाहिए, चंदन से भी ज्यादा शीतल संत को होना चाहिए। और सम शीतल नहीं त्यागे, नीतियों को त्यागना नहीं चाहिए, जो उसका धर्मयुक्त नीति है उसको त्यागना नहीं चाहिए। और सबहि स्वभाव सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति, उसका स्वभाव बिल्कुल सरल होना चाहिए। उसके लिए नरेंद्र मोदी क्या है, राहुल गांधी क्या है, या सोनिया गांधी जी क्या है, या और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या है, उसके लिए सबकी नीति और सबकी समदर्शिता और सबका व्यवहार बिल्कुल समान रूप होना चाहिए। संत तो वही होता है। तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने किया है वो एक दर्शन करा दिया उन्होंने कि मैं नीति विरुद्ध जो है, धर्म की नीति विरुद्ध तो हो सकता हूं, लेकिन जिससे पोषित हो रहा हूं, जिससे मैं ऐश्वर्य पा रहा हूं, जिसकी सत्ता से मुझे लाभ हो रहा है, ऐसे का विरोध मैं नहीं कर सकता हूं, ऐसे व्यक्तित्व का विरोध नहीं कर सकता हूं। जी स्वामी दीपांकर, आप बहुत कुछ मुस्कुराहट में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस मात्र इतना कहना चाह रहे थे अजय भैया, शंकराचार्य जी की तो तमाम बातें हमने सुनी, परंतु इस बात से इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कह रहे हैं कि ईश्वर को मानिए, निसंदेह ईश्वर को मान रहे हैं, इसलिए इतनी तबाही इन आंखों से देख चुके हैं। नहीं मानते तो शायद हमको लगता है कभी के काल के ग्रास बन गए होते, परंतु आज हमें लगता है कि हम लोगों को मानने न मानने की दीपांकर जी, जब प्रलय होता है तो इससे भी बड़ी बुरी स्थिति होती है। एक मिनट लेंगे। हमें यह लगता है परम आदरणीय कि प्रलय तो इस देश में जाने कब से चल रहा है। प्रलय रोकने के लिए शायद हमको लगता है कि हम लोगों को शायद हम सोचना चाहिए। हम लोग मात्र मठ मंदिरों में बैठ करके देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, और पिछले 20 सालों में अब तक करा भी कुछ। स्वामी दीपांकर, हमें लगता है जरूरत है अजय भाई। इससे पहले कि हम इस चर्चा को खत्म करें, क्या धर्म गुरुओं को भी अब तय करना चाहिए कि अमुक राजनेता बेहतर है और अमुक नहीं?
क्या ये संभव है? नहीं, हमें लगता है कि जो व्यक्ति बेहतर है उसको विकास करने देना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। तो आप नरेंद्र मोदी के साथ हैं? नहीं, हम नरेंद्र मोदी के, हम किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के साथ नहीं है, हम सिर्फ साथ हैं तो सत्य के साथ हैं, हिंदुत्व के साथ हैं, हमें लगता है अपने देश के साथ है और इंसानियत के साथ है। बिल्कुल। आखिरी सवाल शंकराचार्य जी आपसे, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने इन 3 नेताओं का नाम सामने रखे और पूछे अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, और चुनने के लिए कहे, तो क्या वाकई में धर्म संगत जवाब आप दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे अजय जी। धर्मयुक्त अगर व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी जी का होगा तो कहीं ना कहीं धर्म उनको आगे बढ़ा ले जाएगा, मेरी आवश्यकता नहीं है। धर्मयुक्त अगर व्यक्तित्व राहुल गांधी जी का हो